Welcome at ICSC Help YouTube channel. Yesterday we have studied about the concept of the cell or some topic, but some topic has been left. Today we will complete the other topic, remaining topic. कल हम सेल के बारे में बताए थे और ये बता दिए थे कि सेल क्या चीज़ है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है सेल, ये अच्छे से बता दिए थे। और ये भी बता दिए थे कि सेल की डिस्कवरी किसने किया था। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। ये हम कल बता दिए थे कि सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। ये टॉपिक हम कल समझा दिए थे कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया था। और साइज ऑफ सेल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि साइज ऑफ सेल ये है कि सेल की साइज कैसे होती है। कल हम ये बता रहे थे कि सेल इतना छोटा होता है कि हम किसी चीज़ से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी इतना छोटा होता है कि हम ये कोई एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि जो चीज़ आप अपने आंखों से देखें हों नेकेड आई से कि उतना बड़ा सेल होता है। सेल इतना छोटा होता है, इसलिए इसको माइक्रोमीटर में नापा जाता है। माइक्रोन में 1 से 100 माइक्रोमीटर, 1 to 100 माइक्रोमीटर होता है। 1 to 100 माइक्रोमीटर इतना होता है। और इस तरह से ये इसका साइज अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई सबसे छोटा माइक्रोप्लाज्म होता है, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, इससे छोटा सेल नहीं होता। लॉन्गेस्ट में नर्व सेल होते हैं 30-30, 40-40, 40-40 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं। अब हम बात करेंगे कि लिविंग होते कितने टाइप के हैं सेल के नंबर के हिसाब से। तो सेल के नंबर के हिसाब से लिविंग 2 टाइप होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है कि एक सेल वाले के पूरे बॉडी में सारे फंक्शन जो लाइफ में होते हैं, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन एंड सो ऑन, वो सब एक सेल में ही कंप्लीट हो जाता है। उनके लिए अलग अलग सेल नहीं होता है। हालांकि सिंपल टाइप के लिविंग्स होते हैं। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटोजोआ में आते हैं ही होते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में एक सेल से ज़्यादा होते हैं और इनमें सेल में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यानी कि लेबर के हिसाब से इनको डिवीजन होता है काम के हिसाब से कि भाई तुम आँख वाले सेल हो, तुम मुंह वाले सेल हो, तुम कान वाले सेल हो, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है। डिवीजन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर मल्टी सेलुलर में। मल्टी सेलुलर में मैंगो, रोज, ये जितने भी आप आँख से देखते हो सब मल्टी सेलुलर ही हैं। जितने भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल जो दिखाई दे रहे हैं वो सब मल्टी सेलुलर ही दिखाई देते हैं। यूनिसेलुलर आप अपने आँख से देख ही नहीं सकते हैं, इतना छोटा होता है। उसके लिए माइक्रोस्कोप लगेगा। कल हम सेल थ्योरी के बारे में भी कुछ बताए थे कि सेल थ्योरी क्या चीज़ है। सेल थ्योरी को स्लाइडेन और स्वान, 2 साइंटिस्ट, स्लाइडेन और स्वान, इन्होंने सेल थ्योरी दिया और बताया क्या कि सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। बेसिक यानी बिना ये एक बेस होता है। यानी पूरी लाइफ सेल से ही स्टार्ट होती है। ऑल लिविंग थिंग मेड ऑफ सेल, जितने भी लिविंग हैं चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, सेल के बने होते हैं। और ऑल सेल कम फ्रॉम अदर सेल। ये प्री सेल यानी सेल से ही पैदा होता है। सेल को जनरेट नहीं कर सकता, किसी लैब में साइंटिस्ट कोई जनरेट नहीं कर सकता है, सेल नहीं बन सकता है। यहाँ तक हम कल बता दिए थे। आज देखिए सेल का शेप कैसे होता है। शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल के बारे में अगर कहें तो सेल का शेप कई तरीके का होता है। यहाँ तो हम 3 शो कर रहे हैं, और भी तरीके के होते हैं। स्फेरिकल होता है, जैसे RBC ब्लड में होता है। लॉन्ग होता है, जैसे नर्व सेल जो ब्रेन से जो है बॉडी में जाता है, नर्व सेल वो लंबे होते हैं। क्यूबॉइडल सेल किडनी में होता है। सबका अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, काम होता है उनका अलग अलग। और भी टाइप के भी सेल होते हैं। ईच सेल इज डिजाइन टू हेल्प द सेल
कैरी आउट द स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी, यानी हर टाइप के सेल स्पेशल टाइप का फंक्शन करता है। अब आ जाइए मेन पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर में तीन मेन पॉइंट होते हैं, तीन मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है चारों ओर सेल मेम्ब्रेन, ये जो दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले ये होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये चारों तरफ होता है, ये चारों तरफ, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये चारों तरफ होता है। और इसका काम होता है कि लिमिटेड चीज़ें अलाउ करता है, सेल बाहर से सेल के अंदर आना और सेल के अंदर से बाहर जाना। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन इज ए बाउंड्री विच अलाउ ओनली ए लिमिटेड आइटम टू गो इन और टू गो आउट। दूसरा चीज होता है साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन के बाद दूसरा चीज होता है साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, ये रेड वाला छोड़ करके ब्लू कलर का, वो सब साइटोप्लाज्म है। तो सेल मेम्ब्रेन हो गया और ये साइटोप्लाज्म हो गया। और तीसरा सबसे मेन न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, मास्टर ऑफ द सेल, सीपीयू ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। मेन ये होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये रेड कलर का। तीन पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब हम इसको आगे बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सेल मेम्ब्रेन का एक एक पॉइंट का अलग अलग बताएंगे, तीनों पॉइंट है, तीन में से एक एक पॉइंट का अलग अलग बताएंगे। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है देखिए। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ए थिन फ्लेक्सिबल आउटर लेयर मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ये। लिपिड और प्रोटीन एक तरीके का जो है मॉलिक्यूल होता है जो जिससे ये बने होते हैं, लिपिड और प्रोटीन, मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन के बने होते हैं। फंक्शन प्रोटेक्टिव बैरियर, बाउंड्री काम करता है, एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट, अंदर क्या जाए और बाहर क्या आए। आल्सो हेल्प इन कम्युनिकेट अदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन भी करता है। तो हम एक पॉइंट बता दिए हैं, क्या, सेल मेम्ब्रेन। अब दूसरा पॉइंट बताने जा रहे हैं, क्या, साइटोप्लाज्म। फिर तीसरा पॉइंट बताएंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये ब्लू कलर वाला पार्ट जो है ये साइटोप्लाज्म है, ये रेड वाला छोड़ करके साइटोप्लाज्म में आ जाइए। तो ये जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ब्लू कलर, ये अंदर जो भरा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ बाहर है, ये तो न्यूक्लियर है। जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल द सेल, जो पूरे सेल को भरा हुआ है, जेली लाइक, ये ब्लू कलर का। फिल द सेल सराउंडिंग द ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज उसी के अंदर होता है, इसी के अंदर ऑर्गेनेलिज है, ये जो और हैं ये सब ऑर्गेनेलिज हैं। तो जेली लाइक स्ट्रक्चर। अब फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का, इट सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, इसमें सिक्रेशन लिखा है, गलत है, रिएक्शन होता है। अच्छा, मेटाबॉलिक क्या है, देखिए, जो रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी हो वो रिएक्शन है, और जो बॉडी के अंदर हो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन है। कंफ्यूज मत होइएगा, हाई रिएक्शन वो भी, लेकिन मेटाबॉलिक है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, सेल के अंदर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ले जाता है। कौन ले जाता है इसको हम जब सेल साइटोप्लाज्म के पार्ट पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है, वो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम समझा करके बता देंगे। तो साइटोप्लाज्म के हो गया। अब तीसरा पॉइंट होता है न्यूक्लियस। हम ये बता चुके हैं सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा बता चुके हैं क्या, दूसरा बता चुके हैं साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन बता चुके हैं, और दूसरा बता चुके हैं साइटोप्लाज्म, और अब बताने जा रहे हैं क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में देखिए, न्यूक्लियस मेन पार्ट होता है ब्रेन का, वो सॉरी सेल का। देखिए ये न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर, लार्ज मेम्ब्रेन राउंड स्ट्रक्चर दैट कंटेन द सेल, हाँ, फिर जेनेटिक मटेरियल DNA,
यानी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल यही न्यूक्लियस के अंदर होता है। अगर हम इसके पार्ट की बात करें न्यूक्लियस के, तो जैसे उसमें होता है सेल में चारों ओर सेल मेम्ब्रेन, उसी तरह न्यूक्लियस में चारों ओर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर एक आउटर कवरिंग है, बाउंड्री है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसे न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म, उसी तरह न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भी एक राउंड सर्व होता है न्यूक्लियोलस, वो होता है न्यूक्लियोलस ये। और सबसे बड़ी बात, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और कंफ्यूज मत होइएगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं, न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह स्ट्रक्चर बिखरा होता है, जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। और यही जब कंडेंस होकर ठीक हो जाता है तो क्रोमोजोम भी बोला जाता है। ये क्रोमोजोम जो हेरिडिटी मटेरियल है वो होता है। इतने पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस का काम क्या है? न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। बताया था ना कि ब्रेन होता है, सीपीयू होता है। न्यूक्लियस इज ए की पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक में ही न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक में होता नहीं है, क्योंकि जब ये अर्थ बना होगा तो पहले दुनिया में प्रोकैरियोटिक आए थे विदाउट न्यूक्लियस, फिर आए यूकैरियोटिक विथ न्यूक्लियस। इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम बताएंगे पार्ट ऑफ सेल, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो पार्ट होते हैं सेल ऑर्गेनेली, वो क्या क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है और उनका फंक्शन कैसे होता है, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, सब्सक्राइब।